मित्रों, रावण के बारे में आप जानते ही हैं, किंतु क्या आप उसके जन्म की कथा जानते हैं? कैसे हुआ था उसका जन्म? उसने ऐसा क्या किया था कि प्रभु श्री राम को अवतार लेना पड़ा था? इन रहस्यों को जानने के लिए इस कथा में अंत तक बने रहें। यह कथा ऐसे तथ्यों को खोलेगा कि आप विस्मित रह जाएंगे। यदि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबा दें। तो चलिए मित्रों, कथा का प्रारंभ करते हैं। रावण के प्रपितामह ब्रह्मा जी ही थे। सुनकर आश्चर्य होगा, किंतु यही सत्य है। पुलत्स्य नाम से ब्रह्मा जी के एक परम प्रिय मानस पुत्र हुए। उनकी गौ नामक पत्नी से एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम वैश्रवण था। वे अपने पिता से अधिक अपने पितामह ब्रह्मा जी की सेवा में लगे रहते थे, जिससे पुलत्स्य को क्रोध आता रहता था। एक दिन उनका क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने अपने आप को ही दूसरे रूप में प्रकट कर लिया और उनके उस आधे रूप से विश्रवा नामक एक द्विज प्रकट हुआ, जो प्रारंभ से ही वैश्रवण से शत्रुता रखता था। उनसे बदला लेने की ताक में लगा रहता था, परंतु वैश्रवण को ब्रह्मा जी की कृपा प्राप्त थी और उन्होंने उनको अमरत्व प्रदान करते हुए धन का स्वामी तथा लोकपाल बना दिया। उन्होंने महादेव जी से उनकी मित्रता करवाई और नलकूबर नाम का पुत्र देकर दानवों से भरी हुई लंका को उनकी राजधानी बनाई। उन्हें इच्छा अनुसार चलने वाला पुष्पक नाम का एक विमान भी दिया और उन्हें यक्षों का स्वामी बनाकर राज की उपाधि भी दी। वैश्रवण लंका में रहते थे। वे मनुष्यों द्वारा ढोई जाने वाली पालकी पर चलते थे और इसी कारण उनका एक नाम नरवाहन भी पड़ा। उन्हें पता था कि उनके पिता विश्रवा उन पर कुदृष्टि रखते थे और उनके वैभव से भी जलते थे, तो वे हर संभव प्रयास करते थे कि विश्रवा प्रसन्न रहें और इसी कारण उन्होंने 3 राक्षस कन्याओं पुष्पोत्कटा, राका एवं मालिनी को उनकी परिचारिका के रूप में नियुक्त कर दिया था। वे तीनों ही नाचने और गाने की कला में निपुण थीं तथा हमेशा मुनि की सेवा में यत्नशील रहती थीं। वे इस कार्य में परस्पर स्पर्धा भी रखती थीं। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर मुनि ने उन्हें लोकपालों के समान पराक्रमी पुत्र देने का वरदान दिया। उसके प्रभाव से पुष्पोत्कटा के 2 पुत्र हुए, रावण तथा कुंभकर्ण। राका को खर नामक एक पुत्र और शूर्पनखा नामक एक पुत्री हुई। मालिनी को विभीषण नामक पुत्र हुआ, जो सबसे अधिक रूपवान और सौभाग्यशाली था। रावण के 10 मस्तक थे और उसमें महान उत्साह, बल, धैर्य एवं पराक्रम था। कुंभकर्ण शारीरिक बल में बढ़ा चढ़ा था और मायावी था। खर धनुर्विद्या में विशेष निपुण था और शूर्पनखा का रूप अति भयंकर था, जो ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डाला करती थी। वे सभी शूरवीर अपने माता पिता के साथ गंधमादन पर्वत पर रहते थे। एक दिन की बात है, नरवाहन कुबेर अपने महान ऐश्वर्य से युक्त पिता के साथ बैठे हुए थे। उस दशा में उन्हें रावण आदि ने देख लिया तो वे सभी ईर्ष्या से जल भुन गए। उन्होंने उस वैभव को पाने की इच्छा से तप करना आरंभ कर दिया। रावण ने अपने सिरों की आहुति अग्नि में देकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया तो ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम लोगों की तपस्या से प्रसन्न हूँ। अमरत्व को छोड़कर जो कुछ भी पाना चाहते हो मांग लो। रावण ने कहा, भगवन, गंधर्व, देवता, असुर, यक्ष, राक्षस, सर्प, किन्नर तथा भूतों से कभी मेरी पराजय न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तुमने जिन लोगों का नाम लिया है उनसे तुम्हें कोई भय नहीं रहेगा, मात्र मनुष्य को छोड़कर तुम निर्भय रहो। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। उधर कुंभकर्ण ने अधिक समय तक नींद लेने का वर मांगा और विभीषण ने मांगा कि बड़ी से बड़ी विपदा आने पर भी उसके मन में पाप का विचार
न आए। दशानन रावण ने वर प्राप्त करने के बाद अपने भाई कुबेर को युद्ध में पराजित कर उसे लंका से बहिष्कृत कर दिया और उसका पुष्पक विमान भी छीन लिया। तब कुबेर लंका को छोड़कर गंधर्व, यक्ष, राक्षस एवं किम पुरुषों के साथ गंधमादन पर्वत पर रहने लगे। उधर राक्षस तथा पिशाचों आदि ने रावण को राक्षस राज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। रावण इच्छानुसार रूप धारण करने और आकाश में चलने में समर्थ था। उसने दैत्यों तथा देवताओं आदि पर अनेक आक्रमण करके उनके बहुमूल्य रत्नों आदि का अपहरण कर लिया। रावयामास लोकान यत तस्मात् रावण उच्यते। तात्पर्य ये है कि उसने समस्त लोगों को रुला दिया था और इसी कारण वह रावण कहलाता था। वह देवताओं आदि को हमेशा भयभीत किए रहता था। रावण से कष्ट पाए हुए ब्रह्मर्षि, देवर्षि तथा सिद्धगण अग्निदेव को आगे करते हुए ब्रह्मा जी से बोले, भगवन, आपके वरदान ने विश्रवा पुत्र रावण को अवध्य कर दिया है। वह हमें अनेक प्रकार से सता रहा है, हमारी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, अग्नि, देवता अथवा असुर उसका वध नहीं कर सकते, किंतु मैंने विष्णु जी से अनुरोध किया था और वे धरती पर अवतार ले चुके हैं। वे ही रावण के दमन का कार्य करेंगे। इसी कारण श्री विष्णु ने इक्ष्वाकु वंश के प्रसिद्ध राजा अज के पुत्र दशरथ के यहाँ प्रभु श्री राम के रूप में जन्म लिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, तुम सभी देवताओं के साथ भूतल पर जन्म ग्रहण करो। और तब इंद्र एवं देवताओं ने रीछों एवं वानरों की योनि में जन्म लिया। ब्रह्मा जी की आज्ञा से दुंदुभी नामक गंधर्वी ने मंथरा के रूप में जन्म लिया और उन सभी कार्यों को पूरा किया जिसके लिए उसे भेजा गया था। तो मित्रों, अवश्य बताइएगा कि कथा आपको कैसी लगी। अवश्य ही नई जानकारियों ने आपको भी चकित किया होगा। इसी प्रकार स्नेह बनाए रखें। जय श्री राम।